जीम न्यूज बनेगा सिर्फ आपकी आवाज। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से ऊपर का दौरानिया हो गया है मुझे ये काम करते हुए, और अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं लाइसेंस होल्डर हूँ। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अलावा इंटीरियर सिंध से, पंजाब से, पूरे मुल्क से, तमाम अजला से जो है लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर फायरवर्क्स आइटम की ख़रीदारी के लिए आते हैं। नाजरीन, यहाँ हम एक ऐसे इदारे का तारुफ पेश कर रहे हैं जो कि कराची समेत मुल्क भर में यौम आज़ादी, साल नौ, क्रिसमस, होली, दिवाली, शब बारात, विलादत, शादी ब्याह के हवाले से मुनक़द की जाने वाली तकरीबात में खुशियों का रंग भरने में न सिर्फ अपना सानी नहीं रखता, बल्कि आतिशबाजी पर मुश्तमिल बैन-अल-अक़वामी मयार के साजो सामान की खरीदो फरोख्त और इवेंट मैनेजमेंट में भी एक जुदागाना मकाम हासिल कर चुका है। अली वारिस फायरवर्क्स के CEO सैयद हसन रज़ा शाह जाफरी कहते हैं कि हमारी कंपनी लाइसेंस शुदा और रजिस्टर्ड होने के साथ साथ इंतहाई तजर्बेकार और माहिर स्टाफ पर मुश्तमिल है। उनका मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं तौकीर अब्बास की इस रिपोर्ट में। मैं इस वक्त गुलशन इकबाल अब्बास टाउन में वाक़ अली वारिस फायरवर्क्स शॉप के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर कौन कौन से फायरवर्क्स के आइटम दस्तयाब हैं, आइए यहाँ के CEO से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन जाफरी साहब, मुझे ये बताएगा, ये कारोबार आपने कब शुरू किया और क्या आपके पास इस कारोबार का लाइसेंस मौजूद है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जीम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग तशरीफ़ लाए। अच्छा, ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया कि ये कारोबार कब शुरू किया मैंने। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से ऊपर का दौरानिया हो गया है मुझे ये काम करते हुए, और अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं लाइसेंस होल्डर हूँ। और ये बड़ा मतलब एक नायाब मामला है, क्योंकि ये एक ऐसा हसास फायरवर्क्स का बिज़नेस है, कारोबार है कि जिसमें हर आम तौर पर और हर जगह ये कारोबार नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए सेलेक्टेड जो है वो लाइसेंस इस वक्त मेरे ख़्याल से कराची में एक मेरे पास लाइसेंस है, और मेरे अलावा 1 या 2 शख्स और हैं जो पूरे कराची में इस वक्त लाइसेंस सरकारी सतह पर जिनकी कोई हैसियत है जो काम ये कारोबार कर रहे हैं। यानी हर गली मोहल्ले में और हर इलाके में ये कारोबार नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइसेंस होल्डर हूँ और 10 साल से ऊपर का वक्त मुझे गुजर चुका है और ये मैं बिज़नेस रन कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएगा, यहाँ पे शबरात आती है या कोई मजहबी त्यौहार आते हैं जिसमें इन आइटम की ज़रूरत होती है, बम वगैरह, आतिशबाजी के सामान वगैरह की, तो यहाँ पे अक्सर देखा है कि शबरात वगैरह आती है तो पुलिस रेंजर्स वगैरह के इन लोगों के छापे पड़ना शुरू हो जाते हैं। क्या इस पे आपको कोई दुश्वारियाँ पैदा होती हैं? जी बिल्कुल, दुश्वारियां हमें तो नहीं होती, क्योंकि हम सरकारी सतह पर काम करते हैं और सरकार ने हमें बाकायदा, हुकूमत ने हमें इसकी परमिशन दी है, लाइसेंस जारी की है। दुश्वारियां उन लोगों को पेश आती हैं जो इनलीगल काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फायरवर्क्स का काम जो है एक बहुत हसास काम है, और इसके लिए इसको बेचने के लिए, इसको जलाने के लिए उन एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है जो इस चीज़ को समझते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हमारा स्टाफ है वो रजिस्टर्ड है, यानी उनको पता है कि हम कौन सा आइटम हमने किसको सेल करना है, किसको फ़रोख्त करना है, चिल्ड्रन फायरवर्क्स कौन कौन से होते हैं, टॉयज़ फायरवर्क्स कौन कौन से होते हैं, और कौन से आइटम हमने खुद जाके जलाने। जो हमारे एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे सरकारी इवेंट्स होते हैं या प्राइवेट तकरीबात होती हैं, किसी भी तरह नौयत का कोई प्रोग्राम होता है, शादी ब्याह वगैरह की तकरीबात होती हैं, ओपनिंग सेरेमनीज़ होती हैं, इसके अलावा मजहबी और त्यौहार होते हैं, सरकारी त्यौहार होते हैं, योम पाकिस्तान 14 अगस्त, 14 अगस्त के अलावा 23 मार्च, साल नौ के हवाले से बड़ी तादाद में इस वक्त फायरवर्क्स कराची में इस्तेमाल होता है। तो हम किस जगह पर किस तरह का एरिया होना चाहिए जहां पर ये फायरवर्क्स जो है इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट, हमारा जो स्टाफ है ये बाकायदा एक्सपर्ट है और रजिस्टर्ड है, सरकार के पास रजिस्टर्ड है। हम मुझ समेत दुकान लाइसेंस समेत, या मतलब काफ़ी लोगों की नॉलेज में ये चीज़ नहीं होती, तो मैं उनको ये बावर करवाना चाहता हूँ कि इसको इस्तेमाल करने के लिए जो हमारा स्टाफ जाता है वो भी एक्सपर्ट होता है, यानी प्रोफेशनल होते हैं, उनको पता होता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पर जलानी है। तो दुश्वारियाँ हमें दरपेश नहीं आती, क्योंकि हम लोग इसको प्रोफेशनल तरीके से इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं।
दुश्वारियां पेश आती हैं उन अफराद को जो गली मोहल्ले में इनलीगल तौर पर ये काम करते हैं या विदाउट सरकारी परमिशन, रूल एंड रेगुलेशंस वो काम कर रहे हैं। तो इस पे दुश्वारियां उन्हीं के लिए होती हैं और उन्हीं पर जो है मुकदमात कायम होते हैं और सरकारी सतह पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं और होनी भी चाहिए। फायरवर्क्स का काम अच्छा है, करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि दीगर लोग ना करें, बेशक लोग करें, लेकिन कानूनी दायरे में रहते हुए, कानून की तमाम रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अगर कोई शख्स जिसको सरकारी सतह पर इजाज़त दी जाती है, सिर्फ वही जो इस चीज़ का अहल है और तमाम रूल्स को फॉलो कर रहा है, अगर वो ये काम करता है तो उन तमाम तर नुकसानात से बचा जा सकता है जो अक्सर वाक़यात, हादसात रोनुमा होते हैं, माजी में भी हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि फायरवर्क्स आइटम ब्लास्ट हो जाते हैं, जानी माली नुकसान होता है, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अब ये अक्सर रुझान जो है लोगों का बढ़ता जा रहा है। माजी की निस्बत देखने में आया है कि फायरवर्क्स जो है तमाम तकरीबात जब करीब होती हैं तो फायरवर्क्स की दुकानों पर बेतहाशा रश होता है, लोगों का रुझान बढ़ जाता है। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अलावा इंटीरियर सिंध से, पंजाब से, पूरे मुल्क से, तमाम अजला से जो है लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर फायरवर्क्स आइटम की ख़रीदारी के लिए आते हैं। मजहबी त्यौहार हो, हिंदुओं की दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो या कोई भी मजहबी त्यौहार हो, शाबान में विलादत के दिन शुरू हो जाते हैं, उसमें हम लोग 20%, 20%, 30% ऑफ करके फायरवर्क्स आइटम सेल करते हैं, फ़रोख्त करते हैं। तो उसमें बड़ी तादाद में लोग आते हैं। अच्छा जाफरी साहब, मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे कौन कौन से आइटम दस्तयाब हैं और उनकी क्या कीमत है और कितनी क्वांटिटी में यहाँ से बिकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मुख्तलिफ साल में तकरीबात होती हैं, इवेंट्स होते हैं, तो ज़्यादातर अक़लियती बरादियों के इवेंट्स होते हैं, होली, दिवाली, क्रिसमस, इसमें ज़्यादा तादाद में फायरवर्क्स बिकना शुरू हो जाते हैं। और कौन से फायरवर्क्स बिकते हैं तो दिवाली में अगर हम देखें तो होली में जो अक़लियती बरादरी हैं ये कलरफुल आइटम ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, चाहे दिन हो या रात। कुछ ऐसे आइटम्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उनकी मजहबी अक़ीदत जो भी उससे वाबस्ता है, उस हवाले से वो लोग वो तमाम आइटम इस्तेमाल करते हैं जो रंगीन कलर जो है छोड़ते हैं। इसी तरह दिवाली के में जो है वो ब्लास्टिंग आइटम चलता है, ब्लास्टिंग फायरवर्क्स ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आवाज़ वाला आइटम ज़्यादा बिकता है, जिसमें पटाखे वगैरह होते हैं, मुख्तलिफ जो है वो चिल्ड्रन फायरवर्क्स होते हैं, पटाखे होते हैं, इस तरह के आइटम बिकते हैं। आम तौर पर पूरा साल में वो उस तादाद में उस तरीके से फायरवर्क्स जो है वो फ़रोख्त नहीं होता जिस तरह ख़ास इवेंट के दिनों में या जैसे जैसे इवेंट करीब आता है वैसे वैसे ख़रीदारों की तादाद में इजाफ़ा होता चला जाता है। दीगर जो छोटे आइटम जो घर के अफराद इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को दिलवाते हैं, उसमें छोटे छोटे लहसन बम हैं, मुरले हैं, चूहे हैं, इस तरह के आइटम्स जो है फ़रोख्त होते हैं, कलरफुल आइटम छोटे छोटे, जिससे देख के बच्चे खुश होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इसके अलावा पूरा साल जो मुख्तलिफ शादी ब्याह के जो तकरीबात होती हैं, शादी ब्याह या ओपनिंग सेरेमनीज़ होती हैं, इसमें कुछ ऐसे कलरफुल आइटम फ़रोख्त होते हैं जो आसमान पे जाके खूबसूरत रंगीन फूल बनाते हैं, छतरियाँ बनाते हैं, जो आपने अक्सर तकरीबात में देखा होगा। तो इस तरह के आइटम जो है वो ज़्यादा फ़रोख्त होते हैं। अच्छा जाफरी साहब, मुझे ये बताएगा यहाँ पे बम वगैरह जो बच्चे लेने आते हैं या बड़े लेने आते हैं, इसके नुकसानात क्या हैं? मतलब बच्चों के लिए कोई मसले या नुकसान वगैरह तो नहीं है? मुझे बताएं। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। बहुत सारे मतलब ऐसे फायरवर्क्स आइटम होते हैं कि जो चिल्ड्रन फायरवर्क्स में आते हैं, जो बनते ही बच्चों के लिए हैं, यानी उनको बच्चे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों के लिए जो आइटम फ़रोख्त होते हैं या बनते हैं, जिनको हम सेल करते हैं, तो उसका मतलब कतन ये नहीं है कि हम उनको गाइड नहीं करते। वो हिदायत उस फायरवर्क्स जो बच्चों के आइटम होते हैं, चिल्ड्रन फायरवर्क्स होते हैं, उन पे हिदायत दी गई होती हैं, लिखी हुई होती हैं कि इनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरी बात ये होती है कि इसमें जो ख़वातीन या बच्चे आइटम इस्तेमाल करते हैं वो भी अलाउ नहीं होता कि आप घर में इंडोर इस्तेमाल करें,
ये तमाम चीज़ें आपको या तो सहन में इस्तेमाल करनी होती हैं या गली में इस्तेमाल करनी होती हैं, और बड़ों की सरपरस्ती में इस्तेमाल करनी होती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप बच्चों के हाथ में थमा दें और बच्चे अपनी मनमानी से जब चाहें जहाँ चाहें जलाएं। देखें, नुकसानात की जहाँ तक बात है ना, तो ज़्यादातर बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन फायरवर्क्स होते हैं वो कूल मटेरियल होते हैं, कूल आइटम्स होते हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होते। अब इम्पोर्टेड चीज़ों में बहुत से अनार और बहुत सी चीज़ें इस तरह के फायरवर्क्स आइटम आ गए कि जिनकी आग बिल्कुल असर नहीं करती, यानी कूल होते हैं, ठंडे होते हैं। अक्सर आपने तकरीबात में देखा होगा शादी ब्याह वगैरह में कि इंडोर स्टेज पर और कालीनों पर और कारपेट पे जो है वो अनार जल रहे हैं, फायरवर्क्स इस्तेमाल हो रहे हैं, हाथ में पकड़े हुए हैं ख़वातीन ने। तो ये वो इनमें कुछ ऐसा केमिकल इस्तेमाल होता है कि ये आग जलाता नहीं है, आग पकड़ता नहीं है। तो ज़्यादातर इस तरह के आइटम जो है वो फ़रोख्त किए जाते हैं ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए। लेकिन अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के आइटम्स का फ़रोख्त करना, मौजूद होना, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन फ़ायदेमंद होते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। या तो फ़रोख्त करने वाले को मालूम होता है, उसको अगर नॉलेज होगी या उसको वो प्रोफेशनल होगा तो उसको पता होगा कि कौन कौन से आइटम किस किस को फ़रोख्त करने हैं। अब होता ये है अक्सर कि बाज़ औक़ात जो इनलीगल सतह पर लोग काम कर रहे हैं तो उनको ये आइडिया नहीं होता कि किस आइटम को आपने कहाँ पर रखना है। अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है दवाओं पे बच्चों की पहुँच से दूर रखें, ठंडी जगह पर रखें या गर्म जगह पर रखें या फला जगह रखें। तो इसी तरह फायरवर्क्स के बहुत सारे आइटम होते हैं जिसके बारे में एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक्सपर्ट प्रोफेशनल शख्स ही होगा ना, जिसको ये पता होगा, जिसने इसके बारे में कुछ पढ़ा होगा या समझा होगा इस काम को, तो वही बता सकता है कि आपने कौन से आइटम किसको फ़रोख्त करने हैं, किस आइटम को किस जगह पर रखना है, पानी से दूर रखना है, खुश्की से दूर रखना है, हब से दूर रखना है, और कौन से आइटम आपने ख़वातीन को फ़रोख्त करने हैं, बच्चों को फ़रोख्त करने हैं, और कौन से आइटम आपने फ़रोख्त नहीं करने हैं। वो आपके अपने जो एक्सपर्ट, आपकी लेबर है जो रजिस्टर्ड है, सिर्फ उन्होंने ही जाके इस्तेमाल करने हैं। तो ये चीज़ें अक्सर इससे साइड इफ़ेक्ट जो वाक़यात रोनुमा हुए फायरवर्क से, तो उसकी सबसे बड़ी वजूहात यही थी कि लोगों ने ऑनलाइन पेज बनाए हुए हैं फेक। और मैं तो कहता हूं कि ये हमारे इदारों को, हमारी साइबर क्राइम के इदारों को इस चीज़ पर एक्शन लेना चाहिए। जो ये दीगर हज़ारों की तादाद में जो फायरवर्क्स लोग फ़रोख्त कर रहे हैं, मुख्तलिफ पेजेस बनाए हुए हैं या गली महलों से या घरों से बैठ के फ़रोख्त कर रहे हैं, तो उनसे आया ये पूछें कि उनके पास इजाज़तनामा है, वो इस चीज़ के बारे में समझते हैं, जानते हैं, इसको स्टॉक कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, कौन कौन से आइटम कर रहे हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट है, किसी की आंख ज़ाया हो जाए या किसी के साथ कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो ये तो इदारों ने एक्शन लेना है ना। तो इसी वजह से जो है ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल अंदाज में इस काम को किया जाए। हसन रज़ा जाफरी कहते हैं, कानूनी तकाज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए फायरवर्क्स का कारोबार करने वाले अफराद की हौसला अफजाई, जबकि गैर कानूनी कारोबार करने वाले अफराद की हौसला शिकनी अशद ज़रूरी है। तौकीर अब्बास, जीम न्यूज़, कराची।